बहुत सारे संदर्भ हैं, अगर हम देखें अपने जीवन को, हम जिन चीज़ों को लाते हैं अपने जीवन में कि इससे हमारा जीवन सुखी संपन्न हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, वो अपने आप में अकेले थोड़ी आती हैं। अब किसी चीज़ को ले आए तो उसके साथ में भी पूरी चीज़ें आती हैं। अब मान लीजिए किसी ने शादी की है तो शादी करने के साथ जो दूसरा बंदा आ रहा है, उसकी जो भी इच्छाएँ होंगी, समस्याएँ होंगी, वो भी आएँगी। मान लीजिए आप अकेले थे तो अकेले के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सीमित होते हैं। आप बीमार भी होंगे तो अपना ही इलाज कराएँगे। अब कोई दूसरा बंदा आ गया, दूसरे बंदे की भी जो भी समस्याएँ होंगी उनको देखना पड़ेगा। फिर अगर 2 से 4 हो गए तो 4 लोगों के हो गए, तो ये लगातार चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जीवन में अगर सोचते हैं कि बाहर से किसी चीज़ को लाके अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं, तो वो संभव नहीं है। संतुष्टता आती है समझ से कि हम अपने जीवन को जानें कि वास्तविकता में हमारा जीवन है क्या और ये जो संसार है ये क्या है। जब हम इन दोनों का विभेद मिटा देते हैं कि इसी सृष्टि से ये संसार भी बना है और इसी से हम बने हैं। जैसे कि एक मिट्टी का पात्र होता है और उस मिट्टी के पात्र को मिट्टी से ही बनाया जाता है और वो अलग लगने लगता है कि ये कोई पात्र भिन्न है, लेकिन जैसे उसको फोड़ोगे फिर मिट्टी बन जाएगा और पुनः उससे कोई पात्र बना पाओगे दूसरा। ऐसे ही जीवन है, कितने मनुष्य रोज़ जन्म लेते हैं, कितने जीव-जंतु रोज़ जन्म लेते हैं और पुनः फिर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, फिर वो दूसरे रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक सागर है, सागर से कितनी अनंत धाराएँ उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो वो लहरें हैं तो वास्तव में सागर ही, तो दिखती तो भिन्न है लेकिन वो सागर से अलग थोड़ी होती हैं। ऐसे ही हम सभी इस सृष्टि से उपजे हैं और इस सृष्टि में पुनः मिल जाएँगे, हो सकता है जो दोबारा उठें, प्रकृति के किसी अन्य रूप में उठें।